नमस्कार, गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ मैं शहला निगार एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या है खास। गांवों में विकास, स्वच्छता, शिक्षा और जनभागीदारी के क्षेत्र में बेहतरीन पहल। असम की 3 पंचायतों का नाम राष्ट्रीय स्तर पर हुआ रोशन। पंजाब का अनोखा गांव आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा की मिसाल। बायोगैस प्लांट ने बदली ग्रामीणों की तकदीर। आइसर के शोधकर्ताओं ने हासिल की सेमीकंडक्टर तकनीक के क्षेत्र में बड़ी सफलता। बिना बिजली बिना बिल, बाड़मेर के युवा ने हवा से जलाई रोशनी। नक्सल प्रभावित बालाघाट में पुलिस ने किया स्कूलों का कायाकल्प। जागरूक पंचायतें ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव हैं। इस बात को कई पंचायतें अपने काम से साकार करती हुई नजर आ रही हैं। इन पंचायतों में अगर आप जाएंगे तो स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम देखने को मिल जाएगा। विकास तीव्र गति से हो रहा है। ऐसी ही असम की 3 पंचायतों में आज हम आपको लेकर चलते हैं, जिनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। ये बानगी है असम के नागांव जिले के कठिया तोली विकास खंड के अंतर्गत आने वाली जुमरमुर ग्राम पंचायत की, जहां सामूहिक प्रयास, स्वच्छता और हरियाली ने विकास की एक नई मिसाल कायम की है। जुमरमुर पंचायत ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर असम का नाम रोशन किया है। पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करीब 6000 से अधिक की आबादी और लगभग 1245 परिवारों वाली इस पंचायत ने बीते कुछ वर्षों में ऐसा बदलाव देखा है जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यहाँ स्वच्छता, साफ सफाई और वृक्षारोपण को लेकर लगातार अभियान चलाए गए। गांव में स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाई गई। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के प्रयास किए गए और पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाए गए। इन पहलों ने न सिर्फ पंचायत की सुंदरता बढ़ाई, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाया। सबसे खास बात ये रही कि इस बदलाव में पंचायत के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मिलकर काम किया। सामूहिक सहयोग और जनभागीदारी की ताकत ने जुमरमुर पंचायत को आज एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित कर दिया है। हमारे गांव को निर्मल और स्वच्छ बनाने में हमें कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है। कई बार लोग कूड़ा यहाँ वहाँ फेंकते थे। हमारे बार-बार उनके बीच में जागरूकता फैलाने के बाद कि कुछ कचरा यहाँ वहाँ फेंकने से क्या-क्या बीमारियां उत्पन्न होती है और हमारा गांव हमें स्वच्छ रखने का क्या महत्व है गांव को स्वच्छ रखने का, इसके बारे में उनको जागरूकता फैलाने के बाद ही और हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयास के कारण ही आज हमें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अब चलते हैं असम के सोनितपुर जिले की न्यू नापम ग्राम पंचायत में, जो बन गई है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत। 2400 परिवारों में बटे 11495 लोगों की आबादी वाली इस पंचायत को सतत ग्रामीण विकास से जुड़े कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल है। मैं पहले न्यू नपम जीपी का जो पुरस्कार मिला है, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार, ये पुरस्कार जो हम लोग को मिला है, मैं सबको इनके साथ जो जड़ित है वो हम लोग का भारत का जो पंचायत मंत्रालय है और असम सरकार और हम लोग का साथ जो SIRD का जो टीम हम लोग के साथ था इस पुरस्कार पाने के लिए, इसलिए सफल हुआ हूँ कि उन लोग का गाइडेंस हम लोगों को मिला है। इस गांव में प्रधानमंत्री की किसान कल्याण पहल हो, कृषि विकास, महिला एवं बाल कल्याण, बाल विवाह और बाल तस्करी की रोकथाम जैसी पहलों को प्राथमिकता से लागू तो किया ही गया है, साथ ही साथ सदियों पुरानी लीची के खेती के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बाल हितैषी और महिला हितैषी शासन को सुनिश्चित किया गया है। हर घर में
घर देने के हम लोग सक्षम हुई हूँ। वृद्धा पेंशन 60 इयर्स व्यक्ति को हम लोग पेंशन देने में हम लोग दृष्टि रखती हूँ। जो जल जीवन मिशन है, हर घर में विशुद्ध पानी पहुँचाने के काम कर में हम लोग उसकी भी अच्छी तरह से ध्यान रखती हूँ। आंगनबाड़ी के अंदर जो शिशु को अच्छी तरह से जो फूड मिली कि नहीं वो भी हम लोग देखती हूँ। फिर वो जो हम लोगों का तेजपुर में जो लेचू है, हम लोग वो लेचू बाहर राष्ट्रों में देने के हम लोग वो भी देखते हूँ। पंचायत को 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 100% टीकाकरण कवरेज, पूर्ण जन्म और मृत्यु पंजीकरण और जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए आवास सुविधाएं, हरित और स्वच्छ ग्राम पहल, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित शासन के लिए भी मान्यता मिली है। साथ ही साथ पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सरकारी स्कूलों में 0 स्कूल ड्रॉप आउट दर भी दर्ज की है। न्यू नापम ग्राम पंचायत ने ये साबित कर दिया है कि अगर नेतृत्व मजबूत हो और विकास की सोच जनहित से जुड़ी हो तो गांव भी देश के विकास मॉडल बन सकते हैं। और ये है असम के डिब्रूगढ़ जिले की होगरिजन ग्राम पंचायत, जहां विकास और आत्मनिर्भरता की एक शानदार मिसाल पूरे देश के सामने पेश की गई है। होगरिजन ग्राम पंचायत ने आत्मनिर्भर अवसंरचना के क्षेत्र में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हासिल कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। ये उपलब्धि सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि गांव के समग्र विकास और मजबूत स्थानीय नेतृत्व की पहचान है। अभी पंचायत के इलाके में जो भी गवर्नमेंट स्कीम आ रहा है उनको ठीक तरह से हम लोग को बांटना है, और जो भी प्रॉब्लम है यहाँ में छोटा बड़ा प्रॉब्लम है वो सब हम लोग का आधार लाइन डिपार्टमेंट से हेल्प लेके करना है। और साथ में हम लोग का पंचायत को क्लीन एंड ग्रीन करने के लिए अब एक परिकल्पना हम लोग कर रहा हूँ और उसमें काम भी चल रहा है। साथ ही घर घर से हम लोग का जो कूड़ा डेली यूजेस कूड़ा निकलता है उसको हम लोग कलेक्ट करके अभी रिसाइकल करने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सीमित संसाधनों के बावजूद इस पंचायत ने न सिर्फ आधुनिक और आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, बल्कि गांव में बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक सुविधाएं, साफ सफाई और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य करके यहां की तस्वीर ही बदल दी है। सबसे खास बात यह है कि पंचायत ने विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्राथमिकता दी। गांव के लोगों ने मिलकर न सिर्फ योजनाओं को सफल बनाया, बल्कि आत्मनिर्भरता की भावना को भी मजबूत किया। होगरिजन गांव मिसाल है कि अगर सोच सकारात्मक हो और विकास की दिशा स्पष्ट हो तो गांव भी आत्मनिर्भर भारत के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। आज असम की ये पंचायतें नई उम्मीद, नए विकास और नई पहचान की कहानी लिख रही हैं, जो देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक प्रेरणा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से मोमिता बिस्वास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव लांबड़ा कांगड़ी में, जो कि आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा की मिसाल बनकर उभर रहा है। जी हां, यहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने एक बायोगैस प्लांट लगाया है, जिससे लोगों के घरों में चूल्हा जलता है और लोगों की निर्भरता अब पीएनजी और एलएनजी पर खत्म होती जा रही है। पंजाब के होशियारपुर जिले के गांव लांबड़ा कांगड़ी में स्थित द लांबड़ा कांगड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक सराहनीय पहल की है। सोसाइटी ने ग्रामीणों और राज्य एवं केंद्र सरकार के सहयोग से गांव में एक बायोगैस प्लांट लगाया है, जो सोसाइटी की देखरेख में ही चल रहा है। ये बायोगैस प्लांट लांबड़ा कांगड़ी गांव की सीमा के भीतर ही गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्लांट के माध्यम से गांव के 44 घरों को गैस की सप्लाई की जा रही है। सोसाइटी ने गांव में खंभों पर पाइपलाइन बिछाकर घर घर गैस पहुंचाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। कोई भी ग्रामीण सोसाइटी के पास सिक्योरिटी जमा करवाकर बायोगैस का कनेक्शन ले सकता है। हालांकि सोसाइटी द्वारा कनेक्शनों की संख्या सीमित रखी गई है। सोसाइटी के कर्मचारियों के अनुसार फिलहाल हर घर को कनेक्शन देना संभव नहीं है।
ये सर बायोगैस प्लांट है, मॉडल के रूप में ही लगाया गया था। इससे 44 घर चल रहे हैं गैस बायोगैस के साथ। जो मैं आपको दिखाऊं तो ये सर आपके नीचे देखिए, ये जो घूम रहा है ना जी, इसमें सर गोबर डाला जाता है। ठीक है। गोबर डालने के बाद पानी थोड़ा डाला जाता है, इसको मिक्स कर आप देखेंगे इसके नीचे एक साइड में पाइप लगा हुआ है। पाइप जो है ये डाइजेस्टर में जाता है। डांग घुलने के बाद पाइप के साथ डाइजेस्टर में चला जाता है, जहाँ पर गैस बनती है। गैस बनने के बाद ये हम गांव को पाइप के थ्रू भेजी जाती है। भेजने के बाद उनके घर में मीटर लगे हुए हैं, चूल्हे लगे हुए हैं, जितनी भी गैस वो यूज़ करेंगे उसका उतना ही बिल आएगा। प्लांट के लिए हर रोज सुबह 8 बजे गांव से ही ट्रॉली के जरिए गोबर इकट्ठा किया जाता है। सोसाइटी गोबर देने वालों को 8 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान भी करती है। गोबर को प्लांट के एक गड्ढे में डाला जाता है, जहां 50% पानी और 50% गोबर का मिश्रण तैयार करके इसे जमीन के नीचे बने 20 फुट चौड़े और 25 फुट गहरे टैंक में डाल दिया जाता है। सर ये जो आप खड़े हैं ना, जहाँ पर हम, इसके नीचे है वो डाइजेस्टर बना हुआ है। ठीक है। वो 20 बाई 25 का है, जिसमें गैस बनती है सर। इसके बाद सर आप देखेंगे जो टैंकर है हमारा, जो टैंकर है स्लरी जो खाद बन जाती है ना, वो इसके सेल करते हैं हम। ये एक टैंकर 6000 लीटर का है। ये 1000 रुपये का टैंकर हम जिम्मेदार को सेल कर देते हैं। इस टैंक से पैदा होने वाली गैस पाइपलाइनों के जरिए गांव तक पहुंचती है। गैस सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए ऑटोमेटिक टाइमर वाला मीटर लगा हुआ है, जो सुबह अपने आप शुरू होता है और रात के समय बंद हो जाता है। इसके अलावा सोसाइटी ने गोबर से बनने वाली जैविक खाद के रखरखाव का भी प्रबंध किया है। ये खाद 6000 लीटर वाले टैंक में जमा होती है, जिसे कोई भी किसान 1000 रुपए में खरीद सकता है। महिलाएं बताती हैं कि उनकी रसोई अब इसी गैस से चलती है और वो कई साल से एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बायोगैस का महीने का खर्च मात्र 200 रुपए तक आता है। इस गैस की आंच पर्याप्त है और रसोई का हर तरह का खाना इस पर आसानी से पक जाता है। लांबड़ा कांगड़ी की कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट ग्रामीणों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। ये मॉडल खासतौर पर तब और भी कारगर होता है जब देश में पारंपरिक तेल या गैस की कीमतें बढ़ती हैं या उनकी किल्लत पैदा होती है। ऐसे समय में बायोगैस गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के चूल्हे बिना किसी रुकावट के जलाने में सहायक सिद्ध होती है। पंजाब के होशियारपुर ज़िले के गांव लांबड़ा कांगड़ी में जहां हमने देखा कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनिशिएटिव से एक बायोगैस प्लांट चलाया जा रहा है और उस बायोगैस प्लांट से जो गैस बन रही है वो गांव में जो गांव वासियों के घर हैं उन घरों में, रसोई घरों में वो गैस पहुंच रही है। और ये सोसाइटी का जो इनिशिएटिव है ये सचमुच ही काबिल तारीफ़ है। कैमरा पर्सन मृदुल मोहन के साथ दूरदर्शन समाचार के लिए गोपाल सिंह सिद्धू की रिपोर्ट, होशियारपुर। मेक इन इंडिया के विजन को अब भारतीय वैज्ञानिक नई ऊंचाइयों तक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार पुणे स्थित आइसर के शोधकर्ताओं ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया का नारा देने के बाद अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। आसानी से मुड़ने वाले मोबाइल, स्मार्ट कपड़े, हेल्थ मॉनिटर्स जैसे स्मार्ट उपकरण भारत में विकसित करने का सपना अब साकार होने के करीब पहुंच गया है। इसका कारण यह है कि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जरूरी अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थों से अत्यंत सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विकसित करने में पुणे के पाषाण स्थित आइसर के शोधकर्ताओं ने सफलता हासिल की है। इसके ऊपर हमने रिसर्च स्टार्ट किया तो हमारे स्टूडेंट ने बहुत दिन तक, ऑलमोस्ट 2 साल तक इसके ऊपर रिसर्च करके ये जो पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज किया। उसके बाद हमने देखा कि अब 10 माइक्रोन से बड़ा करके इसको हमने 0.5 मिलीमीटर तक लेके आया। तो अभी हमने ये जो बहुत थीन मटेरियल डेवलप किया, इसका थिकनेस आपकी हेयर से 1000 टाइम्स थीनर है। हाँ, तो कितना थीन आप ये समझ सकते हैं। और उसका साइज है ऑलमोस्ट मिलीमीटर तक। ये हमारा एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है। भविष्य के लचीले स्मार्टफोन, फोल्ड होने वाले डिस्प्ले, स्मार्ट फैब्रिक्स जैसे मुड़ने योग्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए
यह तकनीक बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आइसर के भौतिकी विभाग के शोधकर्ताओं की टीम ने बिस्मथ ऑक्सीसेलेनाइड नामक विशेष अर्धचालक पदार्थ से अत्यंत सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विकसित किया है। इस शोध के निष्कर्ष प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल स्मॉल में प्रकाशित किए गए हैं। तो हमने बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे प्रोसेस से होते हुए हमने ये सेमीकंडक्टर बनाया, जिससे उसका थिकनेस जो है कुछ एटम थिक रहेगा, लेकिन उसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो, जिससे हम एक साथ काफ़ी डिवाइसेस एक साथ बना सकते हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में नैनो टेक्नोलॉजी के लिए उपयोग होने वाले सेमीकंडक्टर पदार्थ अपेक्षाकृत मोटे होते हैं। ऐसे में आसानी से किसी भी दिशा में मुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए वैज्ञानिकों के सामने अधिक तेज, प्रभावी, लचीले और बेहद पतले नैनो शीट्स बनाने की चुनौती थी। लेकिन अब बिस्मथ ऑक्सीसेलेनाइड नैनो शीट्स के कारण इस चुनौती पर काबू पाना संभव हो गया है। भविष्य में स्मार्ट वॉच, फोल्ड होने वाले डिस्प्ले और शरीर पर पहनने योग्य मेडिकल सेंसर के लिए ऐसी टिकाऊ तकनीक बेहद जरूरी होगी। लगातार हलचल और दबाव के बावजूद भी ये उपकरण भरोसेमंद तरीके से काम कर सकेंगे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र के पुणे से योगेश शीतल के साथ रोहन गवली की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे युवा तकनीक के सहारे नवाचार कर रहे हैं। जी हां, राजस्थान के बाड़मेर के सरहदी इलाके से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। जी हां, यहां पर एक युवा ने पवन चक्की तैयार की है। जी हां, हवा से बिजली तैयार कर रहे हैं और बहुत सस्ती, बहुत हल्की। आप अपने छत पर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए भी बिजली बना सकते हैं। बिजली की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरहदी बाड़मेर जिले के युवा ने सबसे सस्ती पोर्टेबल पवन चक्की बनाई है। युवा डोंगर सिंह सोढ़ा की यह अभिनव पहल देश भर के ग्रामीण इलाकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। यह पवन चक्की न केवल किफायती है, बल्कि इसकी बनावट और तकनीक भी बेहद सरल है। यह पवन चक्की एक पंखे के आकार की है और इसे आसानी से कहीं भी लगाया जा सकता है। मात्र 50,000 रुपए की लागत वाली यह चक्की रोजाना 10 से 20 यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकती है, जो एक सामान्य घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पहले से एक फाइनल था कि मुझे विंड टर्बाइन में ही जाना है, क्योंकि सोलर भी एक बहुत अच्छे स्केल पे मार्केट में है, लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट चुना और वो भी एक आम आदमी के लिए, क्योंकि बड़ी टर्बाइन्स इंडस्ट्रीज के लिए है, छोटी टर्बाइन हर एक छोटा सा व्यक्ति उसको ले सकता है। उसके लिए मैंने छोटी टर्बाइन्स के ऊपर काम किया और आज हम लोग लगभग 3-4 साल की रिसर्च के बाद आज हम लोग लगभग 50 से ज़्यादा कंट्रियों में मेरे ब्रांड को लेकर मैं पहुंचा हूं। विंड टर्बाइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको भरोसा देती है कि आपका अभी नहीं, अगले 10 मिनट में आपके पास में अपना खुद का पावर है। दरअसल राजस्थान के तपते रेगिस्तान और बार बार बिजली कटौती की मार झेलते हुए बाड़मेर जिले के सांखली गांव के युवा डूंगर सिंह सोढ़ा ने कुछ वर्ष पूर्व इसके अस्थायी समाधान के बारे में सोचा। डूंगर सिंह सोढ़ा बताते हैं कि बचपन से बार बार बिजली कटौती की समस्या से परेशान थे। कई बार गांव में आंधी तूफान आने पर हफ्तों बिजली नहीं आती थी। इन समस्याओं से प्रेरित होकर उन्होंने जुगाड़ से एक छोटी और पोर्टेबल पवन चक्की बनाई। यह 1 किलोवाट की पोर्टेबल विंड मिल है, जो छत, बैल्कनी या आसानी से कहीं भी लगाई जा सकती है, जो रोजाना 10 घंटे चलने पर महीने में करीब 300 यूनिट तक बिजली बना सकती है। यह इन्वर्टर से सीधे कनेक्ट होती है और बिजली बिल को 20 साल तक लगभग शून्य कर सकती है। इसको मुख्य रूप से कम हवा वाली जगहों के लिए डिजाइन किया गया है, जो राजस्थान जैसे इलाकों के लिए उपयुक्त है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के बाड़मेर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश का एक समय घोर नक्सली इलाका रहा बालाघाट आज विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। एमपी के जो हॉक फोर्स के जवान हैं, एक समय इन्होंने नक्सलियों को यहां से खदेड़ा और अब वहां पर स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं। जी हां, हॉक फोर्स के जवानों ने विद्यांजलि की शुरुआत की है। क्या है विद्यांजलि और कैसे यहां के बच्चों को शिक्षा से जोड़ रही है, आइए देखते हैं। स्कूलों की मरम्मत कर रहे ये लोग कोई मजदूर नहीं हैं।
ये मध्य प्रदेश पुलिस और उसकी हॉक फोर्स के जवान हैं। जिन जवानों ने पहले जंगल से नक्सलियों को खदेड़ा, आज वही जवान इस इलाके की पीढ़ी को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास में लगे हैं। इससे पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा यहां तक नहीं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों के बावजूद भी नक्सली शिक्षा के प्रचार प्रसार का रोड़ा अटकाते थे। स्कूलों की व्यवस्था जर्जर थी और बच्चों की संख्या न के बराबर थी। नक्सल मुक्त होने के बाद स्कूलों की काया पलट की जिम्मेदारी ली बालाघाट पुलिस ने। पुलिस ने विद्यांचल कार्यक्रम के तहत अब तक 100 से ज्यादा स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है। इस पहल में समाज के लोगों का भी सहयोग लिया गया। इलाके के लोगों और कई पुलिस अफसरों ने स्कूलों को गोद लिया और कई दिन तक श्रमदान किया। बालाघाट पुलिस ने विद्यांजलि इनिशिएटिव एक चलाया था, जिसमें हमारे जवानों ने श्रमदान करके नक्सल प्रभावित क्षेत्र के करीबन 280 ऐसे स्कूल थे जिनको लोगों की मदद से गोद दिलवाकर उनका जीर्णोद्धार किया है। आज वो पूरे स्कूल्स बन के बड़े अच्छे दिशा में हैं और मुझे लगता है कि जब गांव के हर बच्चे या बच्चियां उन स्कूल्स में जाके पढ़ेंगे, उनको पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे, तो कभी भी इस प्रकार की विचारधारा जो है वो भविष्य में कभी अपने पैर इन क्षेत्रों में नहीं पसार सकेगी। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का कहना है कि इन स्कूलों की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी। आदिवासी क्षेत्र के कई बच्चे स्कूल से बहुत दूर थे, लेकिन अब बच्चे उत्साह से स्कूल आते हैं। स्कूल में वो सभी सुविधाएं उनको मिल रही हैं जिनकी उनको बरसों से दरकार थी और जिन पर उनका हक था। ये स्कूल पहले जर्जर अवस्था में था और यहाँ इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा गड्ढा भी था। पहले पूरे स्कूल में कहना चाहिए बहुत ही गंदगी थी पहले, उसको भी साफ़ करे इन लोगों ने और काफ़ी गड्ढा होने की वजह से 10-20 ट्राली कम से कम इन लोगों ने मुरुम डलवाए। पूरी जो दीवारें हैं उनको पुट्टी करे, फैन लगाए और बहुत ही सुंदर तरीके से इस स्कूल को बनाया गया। तो इसमें गाँव वालों ने भी सहयोग करे और अब बच्चे भी खुश हैं, आते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। विद्यांजलि कार्यक्रम चला जो हमारे जन सामाजिक लोगों के जन सहयोग से, जो भी पुलिस विभाग के द्वारा, उसके सहयोग से स्कूल की तस्वीर बदली। जो नक्सल प्रभावित गांव थे, उस गांव हर ग्रामों में आज स्कूलों की तस्वीर बदली है और वहां के बच्चे और पालक आज स्कूल की तरफ अपने बच्चों को भेजना चाहते। विद्यांचल का उद्देश्य सिर्फ स्कूलों की मरम्मत करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां बच्चे बेहतर भविष्य का सपना देख सकें। 26 जनवरी 2026 से पहले ही 100 प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जा चुका था और अब 150 से अधिक स्कूलों को बदलने का काम जारी है। ये वो इलाका है जहां नक्सली गतिविधियां आए दिन देखने को मिला करती थीं। कई बड़ी बड़ी घटनाएं अंजाम दिया करते थे नक्सली यहाँ पर। स्कूल तो छोड़िए, सड़क तक यहाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन जनता के लिए, जनता के सहयोग से इस तरीके के मॉडल ये बताते हैं कि यहाँ के लोग चाहते थे कि ये विकास बहुत साल पहले पहुँचे, लेकिन नक्सली गतिविधियों के चलते वो विकास यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था। कैमरामैन चंद्रमोहन और मेरे सहयोगी सारंग के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, बालाघाट। तो देखिए आपने ये अच्छी खबरें। यहाँ हर कहानी अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि हर कहानी आमजन की है, उनके योगदान की है, जो और लोगों के लिए भी प्रेरणा की स्रोत बनते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।